Hi students and welcome in our further video of Social Science Resources and Development Textbook in Geography for class 8. Students, we are learning third chapter, that is Minerals and Power Resources. Today we are going to see the further part, that is about non-conventional source of energy. Then we have to see about solar energy. So students, open the page number 30 and listen carefully. Solar energy. Sun's heat and light energy can be felt by the use by us every day. सन की हीट और लाइट हमें हर दिन मिलती है. सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सोलर सेल्स में सोलर एनर्जी ट्रैप की जाती है. मेनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंड इन टू सोलर प्लैनेट्स टू जनरेट power of heating and lighting purpose. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with the abundant sunshine. बहुत सारे कंट्री के पास abundant sunshine है तो सोलर एनर्जी ज़्यादातर यूज़ करते हैं. सोलर एनर्जी also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used of community lighting and traffic signals में भी कई स्थानों पे सोलर एनर्जी का यूज़ होता है. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें दिया है वाइंड एनर्जी के बारे में बताया गया है. वाइंड एनर्जी के एडवांटेजेस बताए, डिसएडवांटेजेस बताए गए. वाइंड एनर्जी के एडवांटेजेस देखना है हमें. नॉन पोल्यूटिंग है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वन सेटअप होने के बाद, सेफ एंड क्लीन है. डिसएडवांटेज क्या है? नॉइज पोल्यूशन होता है वाइंड एनर्जी थ्रू. वाइंड मिल कॉस्टली टू सेटअप, डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, हार्मफुल टू बर्ड्स है. ठीक है, वाइंड एनर्जी. सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए. टाइडल एनर्जी के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए गए. उसके बाद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस और थर्मो एनर्जी, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको दिए गए हैं. वंस यू हैव टू रीड इट एंड यू हैव टू understand it. Okay, then we have to see about wind energy. Okay, wind energy. Wind is the inexhaustible source of energy. Wind mills have been used for grinding grains and lifting water since time immemorial. In modern time, wind mills and high-speed winds rotate the wind mills, which is connected to the generator to produce electricity. Wind farms connected to a generator to produce electricity. Wind farms having clusters of such wind mills are located in coastal regions and in the mountain passes where strong and steady winds blow. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain are noted for their wind energy production. Then students, इन न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में है. फिगर 3.16 में न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि है काल्पाकन में, उसके बारे में है इंफॉर्मेशन. न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम. दिस फ्यूल्स, ये क्या रहता है? न्यूक्लियर एनर्जी क्या रहती है? न्यूक्लियर पावर क्या रहते हैं? जो भी न्यूक्लियर स्टोर रहता है एटम्स में, यानी कौन से एलिमेंट से? यूरेनियम एंड थ्रोनियम में. ओके, दिस फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियाई फिशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इमिट पावर. द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप. देखो, ज़्यादातर जो ग्रेटेस्ट जो भी प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पावर के, वो है यूएसए एंड यूरोप. इन इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम. हमारे इंडिया में राजस्थान और झारखंड में बहुत सारे डिपॉजिट मिलते हैं यूरेनियम के. थोरियम इज फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटी इन द मोनोसाइट सैंड्स ऑफ केरला. द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कल्पाकन इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका में. उसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी. हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. ठीक है, जो भी अर्थ से हमें हीट एनर्जी मिलती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडीली एज वी गो डीपर. जैसे ही अंदर अंदर हम जाएंगे तो टेम्परेचर जो भी अर्थ का है वो हमें राइज नजर आता है. समटाइम्स दिस हीट एनर्जी मे सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स. दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर. ये एनर्जी पावर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है. यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स पिक्चर भी दिया है, फिगर भी दिए. फिगर
3.17 न्यूक्लियर एनर्जी की ये फिगर है। ओके, geothermal energy is in the form of hot spring has been used for cooking, heating and bathing for several years. USA has the world's largest geothermal power plants, followed by New Zealand, Ireland, Philippines and Central America. ये फॉलो किए यूएसए के बाद इन सब कंट्रीज ने। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मानीकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड प्यूगा वैली इन लखन, ओके, लद्दाख। यहाँ पे फिगर 3.18 में आपको बताया गया है जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकरण और कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी कैसे करते हैं वो बताया गया है। नीचे फिगर 3.19 में जियोथर्मल एनर्जी का पिक्चर हमें दिया गया है, फिगर दी गई है। उसके बाद नंबर आता है टाइडल एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो भी सी के टाइड्स रहते हैं उससे एनर्जी जो जनरेट होती है उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस बाय बिल्डिंग्स डैम्स एट नैरो opening of the sea. During high tides, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France and the Gulf of Kutch in India have a huge tidal mills forms. Tidal mills के फॉर्म है। देन लास्ट पॉइंट टॉपिक है इस चैप्टर का बायोगैस। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर 3.21 में बायोगैस की फिगर भी दी है। Organic waste such as dead plants and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। देखो बायोगैस किसे कहते हैं, पूरे ऑर्गेनिक वेस्ट जो है डेड प्लांट्स उसमें आते हैं, एनिमल्स का मटेरियल आता है, एनिमल्स का जो भी गोबर है वो भी आता है, किचन की भी वेस्ट आती है, उससे बायोगैस का जो भी फ्यूल है वो बनता है और उस पर बायोगैस चलता है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर टू इमिट बायोगैस फिर नेसेसरीली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या रहता है, इसेंशियल क्या रहता है, मिक्सचर रहता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produce huge amount of organic manure in each year. ठीक है, energy is everywhere but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly. एनर्जी तो सब तरह है लेकिन उसका हार्नेस करना बहुत डिफिकल्ट बात है क्योंकि उससे हमें ज़्यादा कॉस्टली भी रहती है, डिफिकल्ट भी रहता है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंट बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। इसलिए हमें उसमें डिफरेंस बनाना पड़ेगा कि उसको वेस्ट न करते हुए उसको कम वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेटेड। अगर हमने एनर्जी सेव की तो ही एनर्जी जनरेटेड होगी। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। इसीलिए हमें अभी से भी एक्ट करना है, अभी से प्रयास करना है कि एनर्जी वेस्ट ना हो, क्योंकि हमें एनर्जी के लिए जो भी नया हमारा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है, उसको उसमें हमें एनर्जी मिल सके। ओके, in this way students we completed our this chapter and the exercise of this chapter I will give you through PDF.